इंद्र दैत्यों का राजा है बलि, और दोनों की आपस में कभी पटती नहीं है, दोनों का आपसी विरोधाभास निरंतर लगातार चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। अब महाराज एक दिन की चर्चा ये है कि इंद्र क्या सभा लगी हुई थी, गुरुदेव बृहस्पति जी आए, तो इंद्र ने खड़े होकर के प्रणाम ही नहीं किया। और जब इंद्र ने प्रणाम नहीं किया तो गुरुजी को बहुत बुरा लगा, गुरुजी नाराज हो गए हैं, गुरुजी का अपमान करता है, खड़े होकर प्रणाम नहीं करता है, बैठा रहता है, गुरुजी नाराज हो गए। अच्छा, ये बात दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को पता चल गई। शुक्राचार्य जी ने अपने चेलों से कहा जाओ चढ़ाई करो। उनके चेला चढ़ाई करने लगे, देवता घबरा गए। इंद्र भागा भागा गया ब्रह्मा जी के पास में, महाराज बचाओ बचाओ, क्या किया जाए। तो ब्रह्मा जी ने आज इंद्र को बचाने के लिए आज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया है, और ये नारायण कवच इंद्र ने करवाया है। और उसी नारायण कवच के कराते समय, अब कराएगा कौन, गुरुजी तो नाराज हैं, तो ये अपने भांजे विश्वरूप को आचार वर्ण करके ले आया। और भांजा मान लो देवताओं का भी है और दैत्यों का भी है। भांजा क्यों है ये भी सुन लो। ये प्रचेतस दक्ष जो सृष्टि को क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रचेतस दक्ष ने पहले 10,000 सबलास नाम के बेटा उत्पन्न किए। नारद जी ने उनसे कह दिया तुम देखो घर गृहस्थी में नहीं जाओ, बाबा बन जाओ। रे मुंचाद्य कुटुम्बासा संन्यासे सर्वथा सुखम। फिर 50,000 हरियस्य नाम के बेटा उत्पन्न किए। उनसे नारद जी ने फिर कह दिया तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियोर विभिन्ना न एको ऋषि स्मृत प्रमाणम धर्मस्य तत्वम निहतम गुहायाम महाजनायन गथा सपंथा। तो महाराज अब 60,000 लड़का बाबा हो गए, तो नारद जी को तो श्राप दे दिया। नारद जी से कह दिया कि आज के बाद तुम्हारा पैर एक घड़ी से ज्यादा कहीं नहीं रुकेगा। नारद जी ने कहा ये तो और बढ़िया, हमें तो जितनी बात कहनी इतनी देर में कह लेंगे। सो महाराज जब 60,000 लड़का बाबा हो गए तो अब उन्होंने सोचा कि अब लड़का बाबा हो गए, बिटियां थोड़ी बाबा हो जाएंगी। तो 60 कन्याएं उत्पन्न की दक्ष जी ने, और उन 60 कन्याओं में 27 का विवाह चंद्रमा के साथ में कर दिया। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगसरा, आर्द्रा, पुक्क, पुनर्वस, मका, अश्लेषा, ज्येष्ठा, हस्त, चित्रा, स्वाति, अनुराधा, मूल, सत्विसा, रेवती, चंद्रमा की 27 पत्नियां। ये 27 नक्षत्र हैं। ये आचार्य लोग बैठे हैं, इन्हीं नक्षत्रों से ही सब काम आगे पीछे होता रहता है। तो ये 27 नक्षत्रों का वर्णन है। फिर महाराज ये 27 नक्षत्र हैं और 13 महाराज कश्यप ऋषि को अदिति, दिति, गधनु, काष्ठा, कद्रु, सुरसा, वनिता आदि 13, 10 धर्म को, 10 अन्य ऋषियों को। और जो कश्यप ऋषि की जो 13 पत्नियां हैं उन्हीं में अदिति के दैत्य, अदिति के देवता और दिति के दैत्य हैं। इस हिसाब से विश्वरूप इनका भी भांजा है और उनका भी भांजा है, दोनों का भांजा हुआ। तो उसने आहुति डालने में संस्कृत वैयाकरण में आदि उदांत में और आंत उदांत में खष्टी तत्पुरुष और बहुब्री समास का अंतर होता है। इंद्रस्य शत्रु और इंद्र शत्रुर जस्य सा, दोनों का अर्थ अलग होगा। इंद्र जिसका शत्रु हो और इंद्र का जो शत्रु हो। तो सारी आहुतियां दैत्यों के पाले में चली गई। इंद्र नाराज हो गया, वज्र से सर काट दिया। इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ब्रह्म हत्या जैसा जघन्य पाप जब देवराज इंद्र को लग गया तो इंद्र जाकर के सरोवर में छिप गया। ब्राह्मणों ने खिलाफ में अनुष्ठान किया, वृत्तासुर नाम का राक्षस उत्पन्न किया। वृत्तासुर इंद्र को मारने के लिए घूम रहा है। तो आज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या को 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में ब्रह्म हत्या बांटी गई। इंद्र ऐसे जाता था, आप जैसे किसी से कहता था भैया हत्या लियो, उनकी फ्री में कोई आदमी पानी नहीं लेता है, हत्या कौन लेगा है? कोई लालच दो, बोले लालच क्या है? बोले एक वरदान एक श्राप। तो बोले 4 लोग तैयार हो गए, एक तो छोड़ दो, 4 लोग तैयार। तो 4 भागों में ब्रह्म हत्या बांटी गई। कौन कौन लोगों ने 4 भागों में लिया सुन लीजिए। एक भाग जल को मिला, जल में जो ये फेना है ये ब्रह्म हत्या का श्राप है। वरदान ये मिला कि तुम कभी अपवित्र नहीं माने जाओगे, बशर्ते बहते रहना। तो बहता हुआ जल कभी अपवित्र नहीं होता है। एक भाग वृक्षों को मिला, वृक्षों में ये जो गोंद है ये ब्रह्म हत्या का ही श्राप है। वरदान ये मिला कि तुम कभी तिल तिल काट दिए जाओगे लेकिन फिर भी तुम्हारा वृक्ष से कभी संबंध समाप्त नहीं
होगा। पेड़ को आप जड़ से मत उखाड़िए, वो अपने आप हरा हो जाएगा। ये वरदान है। और दूसरा श्राप है गोंद के रूप में। तीसरा भाग धरती को मिला। धरती में जो ऊसर भूमि है, आप लोग देखते हैं ऊसर, ये ब्रह्म हत्या का ही श्राप है। वरदान ये मिला कि महाराज तुम में कोई कितना भी खोद दे, तुम अपने आप भर जाओगे। ऊसर में गड्ढा कर दो, अपने आप भर जाएगा। फिर एक भाग माताओं को मिला। माताओं में महीने में 3 दिन के लिए जो अशुद्धता आती है, ये ब्रह्म हत्या का ही श्राप है। वरदान ये मिला कि अगर आपको ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी तो आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो माताओं ने स्वीकार किया। इसके बाद में आज इंद्र गया है मिस्रिक। ये जगह है, आप लोग कभी गए हो मिस्रिक? ये सीतापुर जिले में है, नैमिषारण्य से 9 किलोमीटर। मिस्रिक ये दधीच महात्मा का आश्रम है, दधीच की कुटिया है। तो दधीच महात्मा से इंद्र ने उनकी अस्थियां मांगी है। जन कल्याण के लिए दधीच महात्मा ने अपनी अस्थियों का दान कर दिया। उन्होंने अपनी प्राणवायु को ब्रह्मांड में रोक दिया। और दधीच महात्मा की अस्थियों से 3.5 शस्त्र बनाए गए। कौन कौन? सारंग, गांडीव, आधा वज्र और एक विशाल आयुध बना। उस धनुष का नाम रखा गया पिनाक। उसमें नाक का हिस्सा ऊपर था। और जब पिनाक का निर्माण हुआ तो आकाशवाणी हुई। महात्मा दधीच ने अपनी पत्नी सुवर्चा के साथ में 14 साल जंगल में रहकर कठोर तपस्या की है। आज महात्मा दधीच की प्राणवायु इस धनुष में समाहित होने जा रही है। कोई भी जाने अनजाने में अगर अजगौ का खंडन कर देगा तो उसे धनुष वध के आरोप में पत्नी के साथ 14 साल जंगल में रहना पड़ेगा। और राम जी से यही पिनाक नाम का धनुष टूटता है। तो राम जी को 14 साल का ही वनवास इसी वजह से हुआ। इसी वजह से राम जी 14 साल के लिए वन में गए। आज वज्र से इंद्र और वृत्तासुर का युद्ध होता है। वृत्तासुर मारा जाता है।